क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में उसने क्लियर किया है यहाँ पर फॉर द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। एपीज बोला है मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था एपी हम कैसे पहचानते हैं एपी है या नहीं। जो सीरीज दी होती है उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो एपी कहलाती है। अब ये क्लियरली पहले ही बोला है क्वेश्चन में हमें कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये एपी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम हम सिर्फ स्टार्टिंग के 2 नंबर से ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सभी नंबरों को यहाँ पे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एपी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, ए होता है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा 3 हो जाएगा। एंड सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से हम शो करते हैं। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म लिखते हैं 1, माइनस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट टर्म है हमारी 3, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन यहां पर आ जाएगा माइनस, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू -2, ठीक है। बस इतना सा ही करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है -5, -1, 3 एंड 7, ठीक है। -5, -1, 3 एंड 7, तो a इक्वल्स टू -5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो है, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे एंड फर्स्ट टर्म लिखेंगे। अब फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखने का रीजन ये है, माइनस करना है इसलिए माइनस साइन है, और 5 जो है वो ऑलरेडी माइनस का है, तो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का पहले यूज करेंगे। -1 एज इट इज होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, और 5 एज इट इज। जब ऐसा करते हैं तो करने के बाद हमें दिख रहा है कि 1 जो है माइनस का है और 5 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 - 1 करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू 4। चलिए थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दी है 1/3, तो a इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/3 माइनस साइन लगाएंगे 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम में क्या आएगा 3, और ये हो जाएगा ऊपर का नंबर एज इट इज 5 - 1 हो जाएगा। 5 - 1 क्या होता है 4, तो 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। d की वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर में हम लिख देंगे a इक्वल्स टू 1/3 एंड d इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट सम देख लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 ये सीरीज दी है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है वीडियो में कि डेसिमल नंबर अगर आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो रफ में पहले लिख लीजिए और डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है। जैसे इसमें करेंगे 1.7 एज इट इज, नेक्स्ट नंबर है 0.6, तो सबसे पहले हम डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 और डेसिमल के पहले 0 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 7 - 6 होगा 1, और ये 1 एज इट इज हो जाएगा, तो बन जाएगा नंबर 1.1, तो ये हो गया 1.1। तो आंसर में हमारे लिए आ जाएगा a इक्वल्स टू 0.6 एंड d इक्वल्स टू 1.1, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा तो ये ओरल भी हो सकता है, बट
रिटर्न के मार्क्स होते हैं, तो इस तरह से आप पूरा लिख के कीजिए, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहां पर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इनमें से कौन एपी है, ठीक है। तो एपी पता करने का तरीका अभी भी मैंने आपको बोला था कि एपी उसे बोला जाता है जिसके सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे एपी बोलते हैं। तो हमें जितनी भी यहाँ पे सीरीज दी है, हम सभी सीरीज में क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि वो एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा होगा तो वो एपी है, और अगर अलग अलग होगा तो वो एपी नहीं है, ठीक। आगे क्वेश्चन में हमें बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। अगर ये एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और इसी सीरीज के आगे के 3 नंबर और देना है, ठीक है। चलिए देखते कैसे करना है इसे। सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये एपी है या नहीं। तो कैसे करेंगे डिफरेंस को चेक, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 2। तो ये स्टार्टिंग के 2 नंबर का हो गया। फिर आगे के 2 नंबर और चेक करेंगे, फिर से डी चेक करेंगे। अब थर्ड में से सेकंड होगा, है ना, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारे लिए 8, सेकंड टर्म क्या है 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4। देखिए इन 2 नंबरों को चेक करने पे हमें क्लियरली दिख रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है 2 और एक का डिफरेंस आ रहा है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक स्टेटमेंट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कि दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी यही करना है। सबसे पहले डी चेक करेंगे, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 2। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है। एलसीएम में कितने आएगा 2, ये 5 एज इट इज होगा, माइनस 2 2 सा कितना होगा 4। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2। सेकेंड टाइम डी चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 5/2। यहाँ पर भी 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में आएगा 2 2 3 सा 6 माइनस 5 एज इट इज, ये कितना बचेगा 1/2। देखिए जो फर्स्ट 2 टर्म का हमने डिफरेंस देखा वो 1/2 था, और थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखा वो भी 1/2 है। ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ये एपी है। अब अगर एपी है तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है उन्होंने, अगर एपी होगा तो सीरीज का हमें आगे के 3 टर्म्स और निकाल के देने हैं। देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ 4 टर्म दिए, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ठीक है, यही होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था एपी किस तरह से बनाते हैं, उसी का हमें यहाँ यूज करना है। फर्स्ट टर्म ए दी है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। आगे के 3 टर्म्स हमें निकालनी है, मतलब हम कौन कौन से करेंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड ए प्लस 6d। इन 3 टर्म्स को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए सीरीज क्या दी थी हमें 2, 5/2, 3 एंड 7/2। फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है ए, तो ए कितना है यहाँ पे 2, और डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा 1/2। तो पुट कर लेते हैं, ए के जगह आएगा 2 प्लस 4 इंटू डी के जगह 1/2। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ बचा 2 इंटू 1, 2 1 सा 2 होता है तो सिर्फ 2 बचेगा,
2 2 सा कितना हुआ 4। तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म जो हमें निकालने को बोले थे उसमें फर्स्ट टर्म आ गया है हमारा 4। सेकेंड टर्म देख लेते हैं इसी में 2 + 5 × 1/2। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम 2 एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज 5 1 सा 5 इसके अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब क्योंकि 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा 2 2 सा 4 4 + 5 एज इट इज। तो ये कितना बनेगा 9/2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टर्म देख लेते हैं। जो 3 टर्म बोली थी उसमें फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, सेकेंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म देख लेते हैं 2 + 6 × 1/2। 2 1 सा 2 2 3 सा 6। तो क्या बचा 2 + 3 1 सा 3। 2 + 3 कितना हुआ 5। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ गई। तो आंसर में हम लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 terms of an AP are 4 9/2 and 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किए उन्हीं मेथड को यहाँ पे हमें फॉलो करना है। चलिए अब इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं। डी चेक करेंगे सबसे पहले। डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -3.2 माइनस इसका और नंबर का माइनस एक बार और, इसलिए डबल हम ब्रैकेट में यहाँ पे यूज करें क्योंकि डबल साइन हो रहा है। -3.2 माइनस माइनस क्या होता है +1.2 एज इट इज। अब जब माइनस माइनस प्लस हुआ तो हमें दिख रहा है कि ये प्लस का हो गया, लेकिन 3.2 किसका है माइनस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 2 - 2 होगा 0, 3 - 1 होगा 2। बड़े नंबर का साइन लगा देंगे माइनस, मतलब डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे -2 आया। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमें दी है -5.2, क्वेश्चन के हिसाब से माइनस और नंबर का -3.2 एज इट इज। -5.2 ऐसा ही माइनस माइनस +3.2, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 2 - 2 हो जाएगा 0, 5 - 3 होगा 2, बड़े नंबर का साइन माइनस। देखिए स्टार्टिंग के दो नंबर का डिफरेंस भी -2 आया और थर्ड और सेकंड टर्म का भी डिफरेंस -2 आया, मतलब डी एक जैसा है, मतलब ये एपी है। अगर एपी है तो हमें आगे की 3 टर्म और निकालनी है। यहाँ पर भी a + d, a + 2d, a + 3d दिया हुआ है, तो हमें आगे की 3 टर्म निकालने के लिए a + 4d, a + 5d, a + 6d, इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। a + 4d, a + 5d, a + 6d। ठीक है, इन 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। a क्या होगा, देखिए सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या दिया था -1.2, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा a, ये हमारे लिए a हो जाएगा और डिफरेंस आ रहा है -2। पुट कर लेते हैं -1.2 + 4 × -2। देखिए डेसिमल के बाद अगर 0 है, सिर्फ 0 है, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 0 और डेसिमल हम हटा सकते हैं, तो नंबर हमारे लिए बनेगा -2। वो -2 हमने यहाँ पुट करा। -1.2 ऐसा कैसा प्लस माइनस 4 2 सा कितना होता है 8। अब माइनस माइनस प्लस, है ना। जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से फॉलो कीजिए। पहले आप साइन लिख लीजिए, उसके बाद फिर नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, वरना क्या होता है नंबर मल्टीप्लाई करने में कई बार साइन गलत हो जाते हैं। तो पहले साइन और फिर नंबर। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हुआ, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो ये पॉइंट का नंबर एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई दूसरे साइड पे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो 0.2 ऐसा का ऐसा, 8 + 1 कितना होगा 9। दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो ये भी होगा माइनस का। -1.2 + 5 × -2
फटाफट कर लेते हैं इसके जैसा ये -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -11.2। लास्ट -1.2 प्लस 6 इंटू -2 -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा -13.2। तो आंसर में हमारा आ जाएगा, आंसर में ये हमारा आ गया -9.2 -11.2 -13.2, ये हमारे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ सम देखते हैं। d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सब एक जैसे हैं, सिर्फ नंबर अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड टर्म है हमारा -6 माइनस फर्स्ट टर्म है -10 -6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 10, 10 - 6 करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं। d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है -2, यहाँ का माइनस ऐसा का ऐसा, सेकेंड टर्म है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 6 -2 होगा 4। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, मतलब ये एपी है, एपी है तो आगे के 3 टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी 4 ही टर्म दिए है, मतलब हमें निकालने के लिए a + 4d, a + 5d एंड a + 6d ये करना होगा। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा -10, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -10, तो -10 + 4 इंटू d कितना आ रहा है 4 आ रहा है, -10 एज इट इज, यहाँ पे प्लस एज इट इज, 4 4 ज़ा 16, 16 - 10 करेंगे तो कितना बचेगा 6, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट इसके जैसे आगे का कर लेते हैं। -10 + 5 इंटू 4, -10 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 5 4 ज़ा 20, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। -10 + 6 इंटू 4, -10 + 6 4 ज़ा 24, 24 में से 10 माइनस करेंगे 14, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो आंसर में क्या आएगा हमारा 6 10 14, ये 3 नंबर आएंगे हमारे आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारी 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म है 3। जब इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमने लिखा तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है एक 3 है प्लस का और एक 3 है माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ √2। आगे का चेक कर लेते हैं। d इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है 3 + 2 √2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 + √2। अब इसे माइनस में लिखने का रीजन ये है क्योंकि माइनस के बाद जो भी हम लिखते हैं उनके साइन चेंज होते हैं, और यहाँ पर 2 चीजें हैं इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा ताकि इस माइनस के कारण पहले इसके हम साइन चेंज कर ले। तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। अब ऐसा करने पे 3 से 3 कैंसल, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब हम 1 बोल सकते हैं, तो 2 - 1 करेंगे 1। अब 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, √2 दोनों में तो √2 कॉमन हो गया। देखिए डिफरेंस एक जैसा आ रहा है दोनों का, मतलब ये एपी है। आगे की टर्म निकाल लेते हैं, a + 4d, a + 5d, a + 6d। ठीक है, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या दिया था हमें 3, तो a कितना हो जाएगा हमारे लिए 3 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 + 4 d के जगह कितना आएगा √2।
अब देखिए ये दोनों अलग अलग नंबर हो गए है ना, 3 + 4√2, इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है, तो इसका आगे एडिशन नहीं हो सकता, तो यही हमारा टर्म बन जाएगा। नेक्स्ट 3 + 5√2 और नेक्स्ट 3 + 6√2। ठीक है, देखिए नंबर प्लस कब हो सकते हैं, जब दोनों में रूट का नंबर एक जैसा हो। 4 में √2 है, 3 में नहीं है, यहाँ पर भी 5 में √2 है, 3 में नहीं है, 6 में √2 है, 3 में नहीं है, तो ये नंबर अलग अलग है। दो अलग अलग नंबर का आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये नंबर एज इट इज रहेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आ जाएगा हमारा 3 + 4√3, 3 + 5√3, 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.2। देखिए अब इसको मैं साइड में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो कैसे करेंगे, 0.22 साइड में लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के जस्ट बाद 2 है तो जस्ट बाद में ही हमें 2 लिखना है, आगे कुछ नहीं है 0, लास्ट में कुछ नहीं है 0। इसे माइनस करेंगे, ये 2 एज इट इज आएगा, 2 - 2 करेंगे यहाँ पे 0 और 0 - 0 0, तो नंबर कितना बना हमारे लिए 0.02 बना। ठीक है, डेसिमल नंबर में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको साइड में रफ में कीजिएगा और जो नंबर आए वही पुट करना है यहाँ पे। और अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है, ओरल कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे का और देख लेते हैं। D = यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है हमारी 0.222 माइनस सेकेंड टर्म है 0.22। फिर से रफ में करते हैं, 0.222 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 2 आगे 0, लास्ट में कोई नंबर नहीं है इसलिए 0। 2 - 0 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, डेसिमल एज इट इज 0 - 0 0, तो इसका डिफरेंस बना 0.002। देखिए नंबर देखने में अपने को एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल का फर्क है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक 0 है और फिर 2 है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 0 है और फिर 2 है, मतलब ये डिफरेंस अलग अलग है। अब डिफरेंस अलग है तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला है जो एपी है उसी के आगे की 3 टर्म्स निकालना है, ये एपी है ही नहीं तो आगे की 3 टर्म्स निकल ही नहीं सकती यहाँ पे। D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -4 माइनस फर्स्ट टर्म है 0। -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। D = थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -8 माइनस -4, -8 + 4, तो यहाँ पे बचेगा -4। डिफरेंस दोनों का एक जैसा आ रहा है, मतलब ये एपी है। एपी है तो हम आगे के 3 टर्म्स निकाल लेते हैं, a + 4d, a + 5d, a + 6d। a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 0, तो a होगा हमारे लिए 0, तो 0 + 4 × -4, तो ये हो जाएगा 0 ± -4 4 सा 16, 16 में से 0 माइनस करेंगे तो -16 ही बचेगा। फटाफट कर लेते हैं अब, 0 + 5 × -4, 0 ± -5 4 सा 20, 0 + 6 × -4, 0 ± -6 4 सा 24। तो
आंसर में आ जाएगा हमारा 3 टर्म्स क्या क्या आ गई हमारी, -16, -20 एंड -24। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारी आ गई है।